बच्चन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाइकना ऐप कैसे आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं जो कि हमने 2 पार्ट में अभी तक पढ़े हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद आप ये पार्ट 3 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वाली चीज़ें आप समझ पाएंगे तभी आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम कहाँ थे। हमने ये सभी सारा सब पढ़ लिया इतना तो हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। हम थे ओम्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। यस, ये टेबल हो चुकी है। रजिस्टिविटी कंप्लीट हो गई है। ओके, हम थे रजिस्टर्स इन सीरीज। व्हाट रजिस्टर्स इन सीरीज पे हम थे। तो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन शो की गई है। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन शो की है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में शो किया गया, मतलब इक्वल इंटरवल टाइम में, मतलब कि जितना आपको करंट दिया रहा है उसका अकॉर्डिंग इक्वली आपको क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं पहले क्या दिया गया है। ठीक है, when two or more resistance are connected end to end the arrangement is called series। मतलब कोई भी 2 रजिस्टर या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस एक अरेंजमेंट में जॉइंट हो, ठीक है, एट द एंड पे वो जॉइंट हो तो वो हम सीरीज़ में कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, ये हमने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, अभी एंड पॉइंट है, यहाँ से हमने एक और रेजिस्टेंस ज्वाइन किया इस तरीके से और फिर एक और इस तरीके से, ऐसे ही हम ज्वाइन करते जा रहे हैं। इसकी कोई ऐसा फिक्स लिमिट नहीं है कि आपको 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है। ठीक, तो 2 से ज़्यादा होगा तो वो क्या आएगा, सीरीज में कहलाएगा। देखिए, टोटल रेजिस्टेंस इस टाइम पे क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने 3 रेजिस्टेंस ज्वाइन किए। ठीक है, कितने किए, 3, 1 2 3, ये 3 की है। एक का नाम R1 है और एक का नाम R2 है, एक का नाम R3 है। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर हम उसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं या टोटल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा कि तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे आप, तो वो क्या कहलाएगा, उसका टोटल रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स इज सेम। क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा जो कि कनेक्टेड हैं आपके 3 हमने देखा भी, तो उनमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब कि एक बड़ा रेजिस्टेंस आपने लिया है, ठीक है, और उसके इक्वल होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब मान लीजिए आपने बहुत सारे सीरीज ले रखी है, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस ले रखा है, ठीक है, उससे क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया है टोटल वोल्टेज का। रेजिस्टेंस देख लिया आपने, वोल्टेज का फॉर्मूला, तो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी वोल्टेज हैं वो उनका भी सम कर दो तो वही टोटल या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फिर वोल्टेज आ जाएगा। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है ना, V इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है कि V1 I R1 है। ठीक है, V1 I करंट जो होगा सेम ही होगा। अभी आपने पढ़ा कि करंट क्या होगा, सेम होगा, तो करंट में कोई डिफरेंसेस नहीं आने वाले, तो उन्हें R1 R2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिखा हुआ हमारा। तो आगे देखिए क्या है हमारा, ऐसे V1 तो ये होगी, ऐसे V2 हम करना, हमें मान लीजिए इस तरीके से V2 है हमारे पास, तो क्या होगा IR, ये IR2, ये IR2 क्या है देखिए। अब ये V2 है हमारा, उसके बाद क्या होगा, करंट तो सेम होगा। अब R2 जो होगा है ना, R2 है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा R2। अब देखिए हमारी ये दिया है ना, ये हमारा टोटल रजिस्टर वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हमें V निकालना हो, V1 हमने यहाँ पे R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, ओके। अगर अब हमें टोटल V निकालना है या रिजल्टेंट V निकालना है तो जितने भी वोल्टेज हैं उन्हें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए अभी हमारा थर्ड भी लेना, ठीक है, 3 भी सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा, IR3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम टोटल वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, IR1 IR2 और IR3, ये हो गया। अब V इक्वल्स टू IR होता है, हमें पता है ना, V इक्वल्स टू IR लिख दिया हमने, इक्वल्स टू यहाँ पे इक्वल्स टू। ठीक है, तो क्या हुआ, I तीनों में कॉमन है तो I बाहर निकाल लिया, बचा क्या, R1 R2 R3। ठीक है, बचा R1 R2 R3। ठीक है,
अब देखिए आई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आई से ये आई कैंसिल, यहाँ क्या बचा आर, यहाँ R1 R2 R3। तो ये हमारा शो हो गया कि जितने सीरीज़ में क्या होता है रिजल्टेंट एडिशन के थ्रू सोल्व हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम पैरेलल के अकॉर्डिंग देखते हैं रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन अगर मान लीजिए पैरेलल दिया हुआ तब क्या होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच, पैरेलल का मतलब ये है कि एक ऊपर एक नीचे एक इस तरीके से, ये क्या कहलाएगा पैरेलल। ठीक है, सीरीज में आपने देखोगे एक स्ट्रेट लाइन सारी चॉइस थी। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, तो वोल्टेज इस टाइम पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा एंड इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, और जो भी वोल्टेज अप्लाई किया वो सभी जगह क्या होगा, इक्वल हो। अब देखिए टोटल करंट क्या होगा एट दैट टाइम, तो क्या होगा सम ऑफ ऑल दोस करंट, वही मान लीजिए। ठीक है, जैसा रेजिस्टेंस में हमने किया था, तो I1 I2 I3 तीन रेजिस्टेंस थे, तो तीन करंट ले लिए। अब आई का फॉर्मूला देखिए V=IR होता है, तो यहाँ से अगर हम आई का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा V/R, तो वही किया हमने, आई की जगह पे क्या है V/R। अब I1 होगा तो V तो हमारा सेम रहना है, तो R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए हम कर रहे हैं R2 के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा, फिर R2, ऐसे ही R3 आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका रेसिप्रोकल इक्वल होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या था, हमने ये निकाला हुआ था। अब V जो है हम कॉमन लेंगे, इधर से भी कॉमन आएगा, इधर से भी कॉमन आएगा, दोनों साइड से कॉमन आने वाला है। ठीक है, तो V जो है हमारे यहाँ भी है, देखिए ये है, सॉरी V हमारे यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन लेंगे और ये कट जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचता है 1/RP, 1/RP मतलब पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, R1 R2 एंड R3 आपको बचता है करने के बाद। तो ये हमारा एक फॉर्मूला डिस्क्राइब हो गया है, ये इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बाद में सॉल्व होंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बात करूँगी तो वो क्या होगा, कम होगा दैन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज़ कॉम्बिनेशन के पैरेलल देखते हैं एडवांटेजेस होते क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो एमीटर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है उसका। ठीक है, जब वो क्या होता है कनेक्टेड इन सीरीज़ में होता है। ये देख रहे हैं हम यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्टेड है, देख रहे होंगे आप यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस। आगे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट दैट टाइम। मान लीजिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता है, ठीक है, नहीं आप ये देखिए पहले कि जो करंट होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, हम पहले भी बात की है इस बारे में। ठीक है, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन एज हमें पता नहीं है कि क्या है उस टाइम में, किस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, तो फर्स्टली क्या डिस्क्राइब करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एंड करंट उसके बाद फॉलो होगा। ठीक है, आगे देखिए करंट उस टाइम पे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि आपका एट द टाइम इलेक्ट्रॉन डिफाइन नहीं होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी फर्स्टली डिस्कवर होगी एंड करंट को हम कंसिडर करेंगे उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अब देख लेते हैं बी।